एवरीवन, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का 22 क्वेश्चन, जिसमें कहता है रेफर टू एग्जाम्पल 13 फर्स्ट पार्ट, जिसका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यानी कि एग्जाम्पल 13 देखो और क्या करो, कंप्लीट करो ये टेबल को। ठीक है, उन टेबल में क्या दिया हुआ है, इवेंट, सम ऑफ टू डाइज, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हमें एग्जाम्पल 13 देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल 13 में क्या कहता है कि 2 डाइज, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। राइट डाउन ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर। ये अगला इसी पार्ट इसका ही क्वेश्चन है। इन्होंने इसमें क्या कहा है मेन, कि हमारे पास 2 डाई हैं, 1 ब्लू और दूसरी ग्रे है। ठीक है, तो उनको क्या किया, थ्रो किया सेम टाइम पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज हमें लिखनी है, आउटकम्स लिखने हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 2 डाइज हैं, दोनों को एक टाइम पे ही थ्रो किया है। ठीक है, जैसे ये एक डाई मेरे पास है, दूसरी नहीं है, लेकिन अगर दूसरी होती तो इन दोनों को हम क्या करते, एक साथ थ्रो करते। ठीक है, एक साथ थ्रो करते, तो हमें बताना था कि उनमें से जो भी आएगा, तो उनमें जो भी आएगा उसमें सम ऑफ 2 डाई, यानी कि सम कितना आना चाहिए। जैसे 2 है तो सम कब 2 कब आता है, जब इस डाई पे कितना आए, 1 आए, और जो दूसरी डाई में थ्रो करती उस पे भी क्या आए, 1 आए। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 + 1 2, तो सम 2 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सम 3 आए, सम 3 कब आता है, जब इस पे कितना होगा, 2 होगा, दूसरी वाली पे कितना होगा, 1 होगा, या फिर इस पे 1 होगा, दूसरी वाली पे 2 होगा। ठीक है, तभी आएगा 3। तो ऐसे हमें करना है कि सम 3 कब आएगा, सम 4 कब आएगा। 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं। ठीक है, तो उनका हमें बताना है कि सम 2 कब आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, सम 3 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, सम 4 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम तो हम ऐसे निकाल लेंगे कि इसमें 3 का सम कितना है, 4 का सम कितना है, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है। अगर 2 डाइस को हम एक साथ थ्रो करते हैं तो उसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनेंगी। तो सबसे पहले तो हमें, अगर 2 डाइस हम थ्रो करते हैं तो उनकी टोटल पॉसिबल आउटकम पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने ये डाइस ली, इसको थ्रो किया, और जो साथ वाली है उसको थ्रो किया, तो उनकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनती हैं। जैसे इस पे 4 आया, उस पे 3 आया, इस पे 6 आया, उस पे 2 आया, कुछ भी आया। ठीक है, तो उनकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनती है, सबसे पहले हमें उसको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे हम यहाँ पे when 2 dice is thrown, then total possible outcome are कितनी होगी, 36 होंगी। 36 कैसे होंगी, देखो जैसे हमने जो पहली वाली डाइस है उसको हमने थ्रो किया। ठीक है, पहली वाली डाइस को थ्रो किया हमने, तो उसको थ्रो करके आया हमारे पास 1। ठीक है, उसको थ्रो करके आया हमारे पास 1, और जो दूसरी वाली डाइस है उसको थ्रो किया, उसके पे भी कितना आया, 1 आया। ठीक है, 1 पॉसिबिलिटी बन गई। अब हमने क्या किया, जो हमारी पहले वाली डाइस थी, अगर उस पर 1 आया और दूसरी वाली पे आया कितना, 2 आया। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1 2। अब पहले वाली पे 1 ही है, दूसरे वाली पे अगर 3 आ गया, 1 3। पहले वाली पे 1 ही है, दूसरी वाली पे 4 आ गया, 1 4। पहले वाली पे 1 ही है, दूसरे वाली पे 5 आ गया, पहले वाली पे 1 ही है, दूसरे वाली पे 6 आ गया। अगर अगर इस पे 1 आता है और दूसरे वाली पे कितने आने के चांसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, अगर इस पे कितना आ गया, अगर इस पे आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये जो दूसरे पहले वाली डाइस है इस पे आ गया 2, तो दूसरे वाली के कितने चांसेस हैं बनने के। अगर पहले वाली डाई पे आ गया 2, तो दूसरे वाली पे कितना आ सकता है, 1 भी आ सकता है। अगर इस पे 2 आया, दूसरे वाली पे 2 भी आ सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 इस पे 2 ही है। ठीक है, इस पे 2 ही चल रहा है, और दूसरी वाली पे 4 आ सकता है, दूसरे वाली पे 5 आ सकता है, दूसरे वाली पे 6 आ सकता है। इतनी पॉसिबिलिटीज़ है ना। अगर वे पहले वाली डाई पे 3 आता है, ठीक है, और दूसरे वाली भी हमने थ्रो की, तो उस पर क्या आएगा, पहले वाली पे 3 चल रहा है, दूसरे वाली पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। अब ये पहले वाली है, इस पे कितना, इस पे अगर आया 4, ठीक है, इस पे आया 4, और दूसरे वाली पे कितने आने के चांसेस हैं, इस पे 4 आया, दूसरे वाली पे 1 भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है। यानी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अगर 2 डाइस को हमें एक साथ थ्रो करते हैं तो हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सब आ सकते हैं। ठीक है, ये सब आ सकते हैं। तो अगर पहले वाली पे क्या आया, 5 आया, ठीक है, 5 आया, दूसरे वाली पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है,
5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। अगर इस पे कितना आया, 6 आया पहले वाली पे, तो दूसरे वाली पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है ना, ऐसे आ सकते हैं। तो ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 कितना हुआ, 36, ठीक है। ये सारे कितने हैं, टोटल 36 हैं। इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी बन गई, 36। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास दो डाई को हम एक साथ थ्रो करते हैं, तो अगर नंबर 2 है, जैसे 2 का इन्होंने दिया हुआ है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर इन्होंने जैसे दिया हुआ है 2 2 कैसे निकला, ऐसे हम समझने के लिए बता देते हैं। जैसे सम इज 2, अगर सम 2 कब होगा, सम 2 कब कब होगा, इसमें देखो जब पहले डाइस पे भी 1 होगा, दूसरी डाइस पे 1 होगा, इनका टोटल कितना हुआ, 1 + 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब कितने पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, 1 हुई, 1 और 1, ठीक है। पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी हुई, 1 हुई, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी आई, 1 आई। इसका मतलब क्या हुआ, 1/36 जो इन्होंने दिया हुआ है, 1/36, ठीक है। अब हम निकालेंगे 3 का, सम इज 3। सम 3 कब आता है, सम इज 3 कब आता है, 3 कब आएगा, ये देखो, ये हमारा हुआ क्या, जब सम क्या है, 2 है। सम 3 कब बनेगा, जब 1 आएगा और 2 आएगा, या 2 आएगा या 1 आएगा, तभी 3 बनेगा ना। यानी ये है सम किसका, 3 आने का, ठीक है ना। सम इज 3, सम 3 कब बनेगा, पहले वाली पे 1 आया, दूसरे वाली पे 2 आएगा, या पहले वाली पे 2 आया, दूसरे वाली पे 1 आएगा, तो ही 3 आएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, 1 2, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितनी बनी, 2 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी है, 36। यानी ये फॉर्मूला होता है क्या, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। अब बार बार ये फॉर्मूला लिखने लगे तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे ही बिना फॉर्मूला लिखे आपको बता रही हूँ। फेवरेबल आउटकम कितनी है, 1 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 36 है। फेवरेबल आउटकम कितनी है, 2 है, टोटल पॉसिबल आउटकम हमने अभी निकाली कितनी, 36 है, ठीक है। अब क्या होगा, सम अगर क्या होगा, 4 होगा, सम इज 4। तो सम 4 कब कब हो सकता है, जब पहले वाली पे 1 आए, दूसरे वाली पे 3 आए, पहले वाली पे भी 2, दूसरे वाली पे भी 2, पहले वाली पे कितना 3, दूसरे वाली पे 4। यानी कि ये पॉसिबिलिटीज हैं जब सम क्या आए, 4 आए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हैं, जब 1 3 आए, 2 2 आए, 3 1 आए। इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने बन गए, 3 बन गए। 3 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास 36 ही हैं। अब क्या है, सम अगर क्या आए, सम कितना आए, 5 आए। अब सम 5 कब कब आते हैं, जब पहले वाली पे 1 आए, दूसरे वाली पे 4 आए, 1 + 4 कितना 5, पहले वाली पे 2 आए, दूसरे वाली पे 3 आए, पहले वाली पे 3, दूसरे वाली पे 2, या फिर पहले वाली पे 4, दूसरे वाली पे 1। यानी कि ये जो आउटकम्स हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं किसकी, 5 आने की, ठीक है ना। सम क्या है, 5 आए, तो कौन कौन सी हैं, 1 4 हो, या फिर 2 3 हो, या फिर 3 2 हो, या फिर ये 1 4 है, पहले वाली पे 4 आ जाए, दूसरे वाली पे 1 आ जाए, ठीक है ना। तो कितनी बनी टोटल पॉसिबल आउटकम, 1 2 3 4, कितनी, 4 डिवाइड बाय 36। अब ये कट हो जाएगा किस पे, 4 1 जा 1, 4 9 जा 36, 1/9। ये भी कट हो सकता है, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1/12, ठीक है। ये भी कट हो सकता है, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, 1/18, ठीक है। तो ये आया हमारे पास। अब क्या है, सम इज 6। अब 6 कब कब हो सकता है, 6 हो सकता है कब, पहले वाली पे 1 आए, दूसरे वाली पे 5 आए, 2 आए, 4 आए, 3 आए, 6 आए, 4 आए, 2 आए, 5 आए, 1 आए। यानी कि ये पॉसिबिलिटीज हैं किसकी, 6 आने की, ठीक है ना। क्या क्या है, पहले वाली डाइस पे 1 आए, दूसरे वाली पे 5 आए, पहले वाली पे 2 आए, दूसरे वाली पे 4 आए, पहले वाली पे 3 आए, दूसरे वाली पे 3 आए, पहले वाली पे 4 आए, दूसरे वाली पे 2 आए, पहले वाली पे 5 आए, दूसरे वाली पे 1 आए, ठीक है। 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज हैं। यानी फेवरेबल आउटकम कितनी बनी, 5 बने। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास 36 ही है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास सम क्या है, सम इज 7 आए। सम 7 कब हो सकते हैं, सम 7 हो सकते हैं जब 6 हो, 1 हो। यानी कि पहले वाली पे 1, दूसरे वाली डाई पे कितना है, 6 आए, 2 5 3 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1। यानी कि ये पॉसिबिलिटीज हैं किसकी, 7 आने की, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हैं किसकी, 7 आने की। तो क्या क्या है, 1 6 है, 2 5 हैं, 3 4 हैं, 4 3 हैं, यहाँ 2 5, यहाँ 5 2, यहाँ 1 6, यहाँ 6 1,
ठीक है ना। टोटल कितने बने 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम क्या है 6 डिवाइड बाय 36, 6 1 जा 1, 6 6 जा 36, 1/6, ठीक है। अब क्या है सम इज 8, सम 8 आए, सम 8 कब कब आ सकता है 2 6 कितना 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, यानी कि ये पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जब सम कितना आता है 8 आता है। तो हम लिखेंगे सम 8 कब कब आएगा 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम ऐसे हैं फेवरेबल आउटकम है जब सम क्या आता है 4 आता है डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है 36 है, तो 5/36 आया। अब क्या आएगा सम, अगर क्या होगा सम इज कितना होगा 9 होगा। सम 9 कब कब होगा, सम 9 होगा जब पहले वाली डाई क्या आए 3 आए, दूसरे वाली 6 आए, पहले वाली 4 आए, दूसरे वाली 5 5 4 6 3। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ये क्या है 9 आने की हैं, यानी कि 3 6 4 5 5 4 6 3, ठीक है 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम क्या है 9, इनके ऐड करके कितना आता है 9 आता है। 4 डिवाइड बाय 36, 4 1 जा 1, 4 9 जा 36। अब अगला क्या है हमारे पास सम इज 10, 10 कब आता है 10 आएगा जब 6 4 होंगे, 5 5 होंगे, 4 6 होंगे, ठीक है। ये हमारे पास हैं 10 आने के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 6 5 5 और 6 4 1 2 3, यानी कि 3 टाइम क्या आया 10 आया सम, और डिवाइड क्या है 36, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1/12, ठीक है। अब अगला क्या है सम इज 11, सम 11 कब आएगा जब 6 5 होंगे या फिर 5 6 होंगे, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जब सम क्या आता है 11 आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम सम 11 कब आएगा जब 5 6 होंगे और 6 5 होंगे, यानी कि 2 1 2 डिवाइड बाय 36, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, 1/18। अब क्या है सम इज लास्ट है, ये सम इज 12, सम 12 कब आएगा ये जो बचा हुआ है 12 का है, ठीक है। 6 और 6, 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, यानी कि 6 6, यानी कि 1, ये कितना है 1 ही है ना, 1 डिवाइड बाय 36, ठीक है। तो ये हमारा है। अब इसको फिल करेंगे हम, 3 आने का क्या है सम 3 कब है जब 1/18, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/18 आई। 4 की कितनी आई हमारे पास 1/12 आई। 5 की कितनी आई हमारे पास कितनी 1/9 आई। 6 की कितनी आई हमारे पास 5/36 आई। 7 की कितनी है हमारे पास 1/6 आई। 8 की दी हुई थी 5/36। 9 की कितनी है हमारे पास 1/9 आई। 10 की हमारे पास कितनी आई 1/12 आई। और 11 की कितनी है हमारे पास 1/18 आई। 1/36 12 की हमारे पास पहले ही दी हुई थी, ठीक है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी हैं जो हमने निकाली, यानी अगर हमने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि उनका सम 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 12 तक हमने ऐसे किया, ठीक है। ये सारी प्रोबेबिलिटी हैं। सेकंड पार्ट इन्होंने क्या कहा है, सेकंड पार्ट इन्होंने कहा है कि ए स्टूडेंट आर्ग्यू डेट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ये सारी कितनी है 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। Therefore each of them has a probability 1/11। इन्होंने कहा है कि इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 1/11 है। डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट, क्या आप इस आर्गूमेंट से एग्री करते हो। जस्टिफाई योर आंसर, आप इस जो आर्गूमेंट दिया हुआ है इन्होंने, जो स्टूडेंट्स ने आर्गूमेंट दिया हुआ है, क्या आप इससे एग्री करते हो या नहीं करते हो, आपको जस्टिफाई करना है योर आंसर, ठीक है। अब आपको देखने से पता लग गया होगा कि इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 तो है नहीं, ठीक है, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स इनकी नहीं है। सम आर नॉट इक्वली लाइकली, तो इसका मतलब हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे नो वी आर नॉट एग्री as the sum are not equally likely, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।